अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमने यूनिट स्टार्ट करना है वो यूनिट नंबर 10 है और एक्सरसाइज 10.3। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट हम एक्सरसाइज जो करेंगे वो थ्योरम वाली है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 तो बिल्कुल सिंपल है, जो आप पहले भी कर चुके हैं। उसने कहा इफ़ द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्राईएंगल आर 35 डिग्री एंड 80 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। उसने एक जनरल क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। हम इसको मैथ्स के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमने ये सपोज कर लेना है। उसने पहले भी यही कहा है इफ़ मतलब अगर हमारे पास ट्रायंगल की दो एंगल्स की मेजरमेंट गिवन है तो थर्ड एंगल आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम किस तरह से करेंगे देखते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है हमारे पास। मेजर एंगल 1 हमारे पास 35 डिग्री है, मेजर एंगल 2 80 डिग्री है, मेजर एंगल थर्ड फाइंड करेंगे। आप नेसेसरी नहीं है कि एंगल 1, 2 और 3 ही नेम रखें, कोई ABC भी रख सकते हैं, कुछ भी अल्फ़ाबेट रख सकते हैं जो आपका दिल हो, ठीक है। क्योंकि ये ट्रायंगल की बात हो रही थी और ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं, एंगल 1, 2 एंड 3। तो आपको ये बात पता होगी, मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में कहा था कि मेजर एंगल 1, 2 और 3 का जब हम सम करते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है बेटा वो 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने रीज़न लिखी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा, इसके अंदर मेजर एंगल 1 की वैल्यू पुट करेंगे, मेजर एंगल 2 की वैल्यू पुट करेंगे एंड मेजर एंगल 3 हमने फाइंड करना है इज़ इक्वल टू 180। कांस्टेंट वैल्यूज़ हम कंबाइन कर लेंगे और जो चीज़ फाइंड करनी है बेटा वो राइट हैंड साइड पे रहती है। अननोन वेरिएबल्स जो भी होते हैं ना वो बेटा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखते हैं हम, सही है। और यहाँ से कांस्टेंट उधर ले जाएंगे। जब ये उधर जाएगा तो उधर जाके बेटा 115 माइनस करेंगे 180 में से, तो 65 डिग्री ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट उसने आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको दो ट्रायंगल्स दे दिए हैं। एक हमारे पास है ABD और दूसरी हम एक ट्रायंगल को जिस अकॉर्डिंग से रीड करेंगे दूसरी ट्रायंगल को भी उसी अकॉर्डिंग रीड करना है, ठीक है बेटा। यहाँ से हमने रीडिंग की ABD, तो दूसरी ट्रायंगल को रीड करेंगे CBD। तो आप अपनी बुक पे करेक्शन कर लें, यहाँ पे ये उसने मिस्टेक की है, यहाँ पे हमारे पास CBD होना चाहिए था, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक। उसने उसके अंदर एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 2 ये दे दिए हैं, सही है। और उसने कहा कि आपने दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉन्ग्रेंसी जो है प्रूव करके दिखानी है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। अब आपको कॉन्ग्रेंट का वर्ड देखते ही माइंड में आ गया होगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज़ कॉन्ग्रेंट, ठीक है। कॉन्ग्रेंट क्या होता है, ये कॉन्ग्रेंट फिगर आप वहाँ से देख लें, ठीक है। अब कॉन्ग्रेंट का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है माइंड में तो आपको पता होगा कि हर चीज़ जो फिगर की है वो सेम होनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं ट्रायंगल का एक ये वाली साइड मैंने ट्रायंगल की ली है तो दूसरी ट्रायंगल भी उसी करस्पॉन्डेंस से मैं रीड करूँगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही लूँगी। ट्रायंगल का ये वाला अगर मैं एंगल ले रही हूँ तो इस ट्रायंगल का भी यही एंगल लेंगे। अगर मैंने इस वाली ट्रायंगल का ये वाला एंगल लिया एंगल 2 तो इस ट्रायंगल का भी यही एंगल लेंगे। मीन्स सेम साइड हमने लेनी है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब देखना ये है कि हमने इस ट्रायंगल के अंदर क्या चीज़ प्रूव करनी है। आपने एक बात याद रखनी है बेटा, हमारे पास जब भी ट्रायंगल की बात होती है तो आपको पता है ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। उस 3 साइड्स के अंदर या तो वो आपको तीनों साइड्स देगा, या वो आपको 2 एंगल्स और 1 साइड देगा, या फिर वो आपको 2 साइड्स एंड 1 एंगल देगा, ठीक है बेटा। इस ट्रायंगल के अंदर देखें आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। मैं एक ट्रायंगल छुपा रही हूँ, दूसरी ट्रायंगल हमारे पास है, तो देखें उस ट्रायंगल में हमारे पास 2 एंगल्स हैं, एक एंगल 3rd और एक एंगल 4th। और 3rd नंबर वाली जो है हमारे पास साइड है, ठीक है बेटा। एक साइड ऐसी साइड है जो कि कॉमन है और दोनों ट्रायंगल को ज्वाइन करती है, सेपरेट करती है। अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर से ये वाली साइड्स डिडक्ट कर दूं यानी कि रेस कर दूं तो ये एक ही ट्रायंगल बन जाएगी। इसीलिए आपने ये बात याद रखनी है कि ट्रायंगल में सबसे पहला काम आपने ये देखना है कि हमारे पास कितनी साइड्स हैं, कितने एंगल्स हैं, क्या क्या चीज़ें गिवन है। उसके अकॉर्डिंग हम ना कॉन्ग्रेसी की प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर लिखी हुई हैं। ये इस यूनिट के स्टार्ट में ना उसने आपको कॉन्ग्रेसी की कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं। ये साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और राइट हैंड ये राइट हाइपोटेनस साइड, ठीक है ना, ये हाइपोटेनस साइड वाली है। तो ये 4 जो हैं प्रॉपर्टीज़, ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कॉन्ग्रेसी की हैं। यही 4 प्रॉपर्टीज़ ना बेटा 10.3 के जो थ्योरम्स हैं ना उनके अंदर अप्लाई होंगी। पहले हम कंडीशन देखेंगे, फिगर्स को देखेंगे कि फिगर में तीनों साइड हैं तो हम साइड की अप्लाई कर देंगे। अगर 2 साइड और एक एंगल हैं तो बेटा फिर हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास 2 एंगल्स और एक साइड है तो फिर ये अप्लाई होगी। अगर हमारे पास राइट हाइपोटेनस वाली साइड है तो फिर हम ये वाली प्रॉपर्टी जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलें सोल्यूशन की तरफ।
देखें जी, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने एक ट्रायंगल अगर छुपाई है तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमारे पास 2 एंगल्स हैं और एक साइड है। इसके अकॉर्डिंग अब हमने सोल्यूशन में इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो हम 2 ट्रायंगल्स के दरमियान में करस्पॉन्डेंस का साइन लगा के हम बताएंगे कि जी दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें हमारे पास सेम है। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल का हमने एक एंगल लिया तो दूसरी ट्रायंगल का भी सेम उसी करस्पॉन्डेंस से हमने एंगल लेना है। ऐसा नहीं कि इस ट्रायंगल का ये एंगल ले रहे हैं तो दूसरी ट्रायंगल का ये एंगल लेना है, ऐसा नहीं करना बेटा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास उसने ये कहा था कि एंगल थर्ड जो है इस ए बी और डी का जो एंगल थर्ड है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, एंगल 1 के। वो सी बी और डी जोन सी ट्रायंगल की चीज़ें हैं उसके नीचे ही लिखनी है आपने, इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक है, और ये कॉन्ग्रेंसी का साइन आएगा। कॉन्ग्रेंट का साइन तब लगाना है आपने एंगल की मेजरमेंट अगर आपके पास नहीं है और साइड की मेजरमेंट अगर आपके पास गिवन नहीं है तो बेटा हम जस्ट एंगल लिखेंगे और सेंटर में कॉन्ग्रेंसी का साइन लगाएंगे। लेकिन अगर हमें मेजरमेंट्स गिवन है तो हम यहाँ पर लिखते हैं मेजर एंगल 3 इज़ इक्वल टू मेजर एंगल 1 और उसकी मेजरमेंट भी बताते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो हम सिंपल लिखेंगे कि एंगल 3 कॉन्ग्रेंट एंगल 1 के। ये हमारे पास गिवन था क्वेश्चन के अंदर, हमने अपने से बात नहीं की और फिगर में भी दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से जो इसकी साइड बनती है वो ये वाली है जो कॉमन साइड है बी डी। बी डी देखें एक ऐसी साइड है जो अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो इस ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अगर मैं इसको रेस कर देती हूँ तो ये हमारे पास एक ही फिगर बन जाती है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम बताएंगे कि बी डी जो है एक साइड है और ये नोटेशन इस चीज़ की, ये जो लाइन सेगमेंट हमने ऊपर लगाई है तो ये नोटेशन रिप्रेजेंटेशन है कि ये साइड की बात हो रही है। बी डी कॉन्ग्रेंट है बी डी के और ये कॉमन है। ये रीज़न इसकी बतानी है आपने, ये कॉमन है। ठीक है, दोनों के अंदर, इस वजह से ये उसकी रीज़न है कि ये कॉमन है। नेक्स्ट मेजरमेंट हमारे पास है एंगल की, और एंगल 4 जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल 2 के। देखें अगर मैंने एक फिगर का ये वाला एंगल लिया तो दूसरी फिगर का भी उसी साइड का एंगल लिया है। सेम करस्पॉन्डेंस से हमने बात करनी है, हमने इधर उधर की चीज़ें नहीं लेनी। मीन्स एक कॉर्नर अगर आपने लिया है ट्रायंगल का तो दूसरा भी वही वाला ही लेंगे। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से ये बात होती है। एंगल 4 जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल 2 के, ये भी गिवन था हमारे पास। तो जब हमारे पास 3 बातें प्रूव हो जाती हैं और ट्रायंगल कंप्लीट हो जाती है और इसमें कुछ और बताने को रह भी नहीं जाता तो बेटा जी ये प्रूव हो गया है कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी बी डी के। इसकी रीज़न क्या बनेगी, किस रीज़न के अकॉर्डिंग प्रूव हुआ है, इस रीज़न के अकॉर्डिंग कि ये एंगल साइड एंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है एंगल साइड एंगल के। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा आप मुझसे कमेंट करके कुछ भी पूछना चाहें तो मैं आपको इसका रिस्पॉन्स कर दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।